मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज। विधानसभा चुनाव है और चुनाव नजदीक आते ही अब चर्चा इस बात की हो रही है कि 3 से 4 विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। क्या है नाम उनकी? बिल्कुल, तो देखिए नाम की अगर हम बात करें तो राजेंद्र शुक्ला, इसी के साथ ही गौरीशंकर बिसेन बन सकते हैं मंत्री, इसी के साथ ही राहुल सिंह और जालम सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ये वो नाम है जिनको लेकर बात कही जा रही है, जो सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए क्योंकि चुनाव है, उससे पहले लगातार जो पार्टियां हैं लगातार तैयारी में जुटी हुई हैं और अब इस बीच मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जो है वो भी तेज हो चुकी है। और विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब 3 से 4 विधायक हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, अब ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए 4 नए चेहरे जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। उनके नाम भी हमने आपको बता दिया आखिर कौन कौन से वो नाम है जिनको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन बन सकते हैं मंत्री और राहुल सिंह और जालम सिंह भी बन सकते हैं मंत्री। यानी कि देखिए खास तौर पर हर एक चीज को तौलते हुए, नापते हुए लगातार ये कदम बढ़ाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ये वो हिंदी राष्ट्रीय भाषा राज्य है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनावों को लेकर अब बीजेपी की रणनीति जो है वो हर बार कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई देती है। और इस बार देखिए अब चुनाव से पहले किस तरीके से मध्य प्रदेश में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। यानी कि 4 से 5 वो चेहरे हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि चुनाव से पहले बड़ा मेगा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है जगह जगह पर। क्योंकि जिस तरह से संगठन को मजबूती देनी है, उन तमाम चीजों को लेकर तो चर्चाएं की ही जा रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ अब देखिए कैबिनेट को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और ये कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज और विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, जिसमें 3 से 4 विधायक हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उनके नाम भी लगातार देखिए हम अब तक आपको बता रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला है, इसी के साथ ही गौरीशंकर बिसेन है, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी के अलावा राहुल सिंह और जालम सिंह के नाम भी है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि चुनाव है लेकिन उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो जद्दोजहद में लगी हुई हैं। और इस बीच अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बड़ा प्लान तो है ही, लेकिन लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर कैबिनेट विस्तार की बात करते हैं तो चर्चा इसको लेकर अब तेज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कोई भी चूक नहीं और जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि स्वाति सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि जहां पर कमी है, जहां पर चूक हो रही है, जहां पर गुंजाइश है हार की, वहां पर खास तौर पर लगातार मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो काम कर रही है। और देखिए अगर ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, अगर इन 4 बड़े चेहरों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती, तो इसका मतलब ये भी है कि देखिए तमाम अलग अलग समुदायों को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि अगर मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया जाएगा तो इसका असर जो है वो चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जिस मेगा प्लान की हम बात कर रहे हैं वो भी देखिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। हर जिले और विधानसभा में देखिए रैलियां होंगी और लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की जाएगी, सरकार की जो नीतियां हैं और इसी के साथ ही जो तमाम कामकाज और आगे किस तरह से कामकाज किया जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर बताया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रश्क लगातार जुड़ी हुई। रश्क, आप मध्य प्रदेश की सियासत को बेहतर समझती हैं, जरा ये बताएं कि ये जो बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, यानी कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबर सामने आ रही है, आखिर इसका असर कितना चुनावों पर पड़ने वाला है? देखिए सचिन, असर तो इसका बहुत ह्यूज लेवल पे मध्य प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के जरिए कर दिया जाएगा। और उससे पहले ये जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है कि इन्हीं चेहरों के दम पर मध्य प्रदेश सरकार, खासकर अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे तो वो चुनावी मोड में जाएंगे, क्योंकि जिन नामों का जिक्र लगातार बार बार किया जा रहा है, ये वो नाम है जो शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी बताए जाते हैं। जिस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, देखिए मौजूदा सिनेरियो की अगर हम बात करें तो 30 मंत्री हैं और उनमें राज्य मंत्री भी हैं। कुछ मंत्री पद यहाँ पे खाली थे, कुछ ऐसे पोर्टफोलियो थे जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास रखे हुए थे और उन्हीं पोर्टफोलियो को इन नामों के जरिए भरने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र शुक्ल जो लंबे वक्त से मध्य प्रदेश की राजनीति में, अगर कैबिनेट विस्तार की अगर हम बात करें और कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, तो राजेंद्र शुक्ल काफी हाशिए पर चलते नजर आ रहे थे और जो जितने भी शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी जितने लोग हैं, उनको उतना अच्छा प्रोमिनेंट पोर्टफोलियो दिया नहीं गया था, जिसकी वजह से नाराजगी देख रहे थे। जालम सिंह की अगर हम बात करें,
तो उनकी भी नाराजगी वक्त वक्त पर हमने देखी है। तो ये असंतोष को साधने की कोशिश यहाँ पे इस कैबिनेट विस्तार के जरिए की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रश लगातार नजर आप बनाकर रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार जो बदलाव होगा वो जरूर देखने को मिलेगा। और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो साधने की पूरी कोशिश करेगी हर एक समुदाय के वोट बैंक को। बिल्कुल, और उस पूरी खबर पर नजर बनी हुई है, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।